प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे आरण्य कांड की क्षेपक कथा। श्रवण कीजिएगा। सुनिए देव चराचर स्वामी रावण बलि महाअतिकामी। एक समय सज पुष्पक याना बैठ कियो लंकेश पयाना। सबरी बोली, है चराचर के स्वामी, आप श्रवण कीजिए कि रावण महाबली और अतिकामी हैं। वह लंकेश एक समय पुष्पक विमान में बैठकर जगत जीतने को निकला। विपिन मध्य देखी एक बाला, तासन कहू बचन 10 भाला। कस अकेल बिचरो बिच कानन, बोली सोती सुनो दशानन। वन में एक कन्या को देखकर उससे रावण ने कहा, तुम वन में अकेली क्यों फिरती हो? तब वह स्त्री बोली, रावण सुनो, कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ख्याता, सोमम पिता वेदवर ज्ञाता। वेद पढ़त मुक्ते प्रगटानी, वेदवती नाम बखानी। मेरे पिता कुशध्वज नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि वेदवादी थे। वेद पाठ करते समय मेरा जन्म उनके मुख से हुआ, इससे मेरा नाम वेदवती हुआ। सोमम तात सत्य प्रणधारा, विष्णु संग मोह व्याय विचारा। यह सुन शुंभ दैत्यपति को प्यो, खलमलीन सब धर्मय लोक प्यो। हमारे पिता ने दृढ़ प्रण किया कि मैं तेरा विवाह विष्णु भगवान के संग करूंगा। यह सुनकर शुभम दैत्यराज ने बड़ा क्रोध किया। उस दुष्ट मलिन बुद्धि ने सब धर्म नष्ट किया। सोचत हरिशो गयो पराई, सती भई मम मातु सुहाई। तब ते मैंने हरि आराधो, पितु प्रण सत्य हेति तपसाधो। आधी रात को सोते में उन्हें मारकर भाग गया। तब मेरी माता उनके संग सती हो गई। तब से मैं नित्य हरि का आराधन कर पिता का प्रण सत्य होने के निमित्त तप करती हूँ। रावण कहो हो मम नारी, काहे करो कठिन तपवारी। और लंकेश सकल जगना था, अस्त्र धर्यो तिया करा था। तब रावण बोला, तुम वृथा बड़ा तप करके क्यों दुख उठाती हो? हमारी भार्या हो जाओ, मैं रावण त्रिलोकी का पति हूँ। यह कहकर उस स्त्री का हाथ पकड़ा। अस संभयो नारी करते ही छिन बोली, बोली महाक्रोध करतब। करौ साप दय जो ते तो छारा, तो नशाय मम तप बल सारा। वेदवती का हाथ उसी समय तलवार के समान हो गया। तब वह मन में महाक्रोध कर बोली, जो मैं शाप देकर तुझे नष्ट करूं तो तू मेरी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। ताते हूँ पुनर्जन्म ले, करूँ वेग तम नाश। अस कहें वेदवती तब कियो अग्नि में वास। इससे मैं दूसरा जन्म ले शीघ्र तेरा नाश करूंगी। यह कहकर वेदवती अग्नि में जल गई। तास वंश सिंह में मिलो, सो पहुंची बन आए। रावण अपने निधन हित, सो ले गयो चुराए। उसी का अंश जानकी में मिला है, सो वन में आई। रावण उन्हें अपने नाश के निमित्त चुरा ले गया। ताते मन में सोच न कीजिए, जनक सुतय को जतवन दीजिए। यह न सुनी गुरु मुख बानी, सो तुम से रघुराज बखानी। हमारे मन में सोच मत करो, जानकी जी को ढूंढो। हे राम, मैंने ऋषि मतंग से सुना था, सो आपसे कहा। यहाँ क्षेपक की कथा समाप्त हो जाती है। पंपा सरय जाओ रघुराई, मुनिवर विपुल रहे जय छाई। ऋषि मदन
जीव चराचर सुखाए। हे रघुनाथ जी, पंपा सरोवर को जाओ, वहाँ बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। मतंग ऋषि की यह महिमा और बड़ा आशीर्वाद है कि वहाँ चराचर जो रहेगा वह सुखी हो जाएगा। बहर न कर काहूसन कोई, जासन बहर प्रीत कर सोई। शिखर स्वावन कानन फूले, खगमृग जीव जंतु अनुकूले। कोई किसी से बैर नहीं करता, जिससे बैर है वे भी परस्पर प्रीति करते हैं। पर्वत सुंदर है, वन फूल रहे हैं, खरमूल जीव जंतु अनुकूल रहते हैं। शादी भाव नहीं करऊँ सफल श्रम सब कर जाई, तय सो सब कहें देव रघुबीरा। जानत हूँ पहुँचो मत धीरा। सबका श्रम जाकर सफल करो, वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी, यह मतंग ऋषि कह गए थे। हे देव रघुनाथ जी, यह सुग्रीव सब कहेगा जिस प्रकार जानकी जी हरी गई हैं। आप जानकर भी पूछते हो, इसी कारण बड़ी धैर्यधारी हो। बार बार प्रभु पद शरणाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम कर सुग्रीव की मित्रता और रावण मरण या आबदराज तक जो भविष्य कथा मतंग ऋषि से सुन रखी थी, वह प्रेम से सब सुनाई। कई कथा सकल विलोक हरिमुख हृदय, पद पंकज धरे तज योग पावक दे। हरिपद लीन जय, लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सबरी सब कथा कहे प्रभु का मुख देखकर, चरण कमल को हृदय में धारण कर योगाग्नि में शरीर त्याग हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से फिर नहीं लौटते हैं। मनुष्यों के अनेक प्रकार के कर्म, अनेक मत सुख के देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि विन्यास कर राम जी के चरणों में दे दिया। जातिहीन जन्म में मुक्त की नशनार, महामंदमति सुख सहज ऐसे प्रभु विशाल। जिन्होंने जातिहीन जो पशु का स्वरूप है, ऐसी नारी को भी मुक्त कर दिया। मैं महामंत ऐसे प्रभु को छोड़कर सुख चाहते हो।